और दोस्तों आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं भगवान बद्रीनाथ मंदिर के। चारों तरफ पहाड़ों की वादियां और पहाड़ों पर पड़े हुए ये बादल। दोस्तों आपको यहाँ आकर स्वर्ग में आने जैसा अनुभव होगा। भगवान बद्रीनाथ जी का यह मंदिर और यह स्थान भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर हिमपात होने लगा, यानी बर्फ डलने लगी। बाईं भुजा पतली है दोस्तों, समय के साथ वह भुजा और पतली होती जा रही है। जिस वक्त वह भुजा पतली होकर झड़ जाएगी तो उस वक्त यह नर और नारायण पर्वत दोनों एक हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम आपको बद्रीनाथ धाम दिखा रहे हैं, जो कि भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम। दोस्तों ये देखिए, ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास से बहती हुई जाती है और गंगा जी में मिल जाती है, भागीरथी में। दोस्तों बद्रीनाथ का बहुत भव्य बाजार आप देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान का प्रसाद मिलता है। भगवान बद्री विशाल पर चढ़ाने के लिए प्रसाद यहीं से ले जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी वस्तुएं ये देख रहे हैं आप, मालाएं मिलती हैं। दोस्तों मैं आपको बद्रीनाथ के बारे में बताता हूं। बद्रीनाथ धाम बहुत ही मान्यता वाला धाम है हिंदुओं में। दोस्तों नर और नारायण 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ यह बद्रीनाथ धाम आप दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम नर नारायण की तपोभूमि मानी जाती है दोस्तों। और बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि जो बद्री विशाल के एक बार दर्शन कर लेता है उसे माँ के गर्भ में दोबारा आने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि वो भवसागर पार कर लेता है। दोस्तों ये देखिए, हम अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज जो कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाता है, हम उस पर होकर जा रहे हैं और सभी भक्त यहीं से ही आते हैं। अलकनंदा नदी के ऊपर से जो ब्रिज बना हुआ है दोस्तों, बहुत तेज वेग से बहती हुई अलकनंदा नदी है दोस्तों, जो कि माँ गंगा यानी कि भागीरथी में मिल जाती है, गंगा मैया। दोस्तों भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए एक बार जब पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे तो उन्हें नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के पास स्थित यह स्थान पसंद आ गया। लेकिन यह तो पहले ही शिव की भूमि थी, इसलिए उन्होंने छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके यहाँ पर वह रोने लगे। उनको रोता देख माता पार्वती और शिव उनके पास आए। उस बच्चे को चुप कराने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भगवान विष्णु ने उनसे यह स्थान मांग लिया। दोस्तों भगवान विष्णु ने माता पार्वती और शिव भगवान से जो स्थान मांगा था, आज वहीं पर ही बद्रीनाथ धाम बना हुआ है। दोस्तों भगवान विष्णु की यह तपोभूमि भी है, नर और नारायण की तपोभूमि मानी जाती है। दोस्तों आप ये पर्वत देख रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर के दोनों तरफ ये पर्वत नर और नारायण है। दोस्तों अब हम इस वक्त भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में आ चुके हैं दोस्तों, प्रांगण में। और अब हम चलते हैं जहां पर एक कहते हैं ना गर्म पानी का कुंड है, जो जिसे तप्त कुंड कहते हैं। दोस्तों मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूं। आइए दोस्तों, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पहले आपको तप्त कुंड पड़ेगा दोस्तों, राइट साइड की तरफ। आइए चलिए मैं आपको तप्त कुंड के दर्शन करवाता हूं। दोस्तों बहुत गर्म पानी निकलता है। जब भी वहां भक्त स्नान करने जाते हैं तो उसमें डायरेक्ट नहाते नहीं है दोस्तों, सीधा नहीं, क्योंकि वो जला देगा। और बहुत ही ज्यादा गर्म कुंड है, अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ और बिल्कुल भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में बना हुआ तप्त कुंड है। दोस्तों बाल्टियों से या लोटे से पानी लेकर वहां पे नहाया जाता है। दोस्तों आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूं। धीरे धीरे हम वहां पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों तप्त कुंड है। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे यानी कि लोटे से पानी लेके नहाना पड़ता है, बहुत गर्म है। आप ये जो भाप निकलती हुई देख रहे होंगे दोस्तों, ये इनकी गर्मी की वजह से है। आप ऐसा मान के चलिए दोस्तों, एक तरफ अलकनंदा नदी है जिसमें बहुत तेज वेग है, वहां पे स्नान नहीं कर सकते, बहुत ठंडा जल है। और एक तरफ यह तप्त कुंड है जहां पे बहुत गर्म जल है। इस तरह से दोस्तों बाल्टियों में लेकर यहाँ नहाया जाता है। आइए अब हम चलते हैं बद्री विशाल पर, और अब हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों सीढ़ियों से आपको बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा मंदिर प्रांगण में। दोस्तों आइए मेरे साथ। और दोस्तों आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं भगवान बद्रीनाथ मंदिर के। दोस्तों ये देखिए, बहुत अच्छा, जैसे स्वर्ग में आ गए हो आप। चारों तरफ पहाड़ों की वादियां और पहाड़ों पर पड़े हुए ये बादल। दोस्तों आपको यहाँ आकर
स्वर्ग में आने जैसा अनुभव होगा। भगवान बद्रीनाथ जी का यह मंदिर और यह स्थान भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जिस वक्त भगवान नारायण यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उस वक्त कुछ दिनों बाद यहाँ पर हिमपात होने लगा, यानी बर्फ डलने लगी। दोस्तों, बर्फ को देखते हुए माता लक्ष्मी ने बेरी के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु के ऊपर छत्र छाया बन के उनकी रक्षा की, उनको हिमपात से बचाया। जितने वर्षों तक भगवान श्री नारायण ने इस स्थान पर तपस्या की, उतने ही दिनों तक माता लक्ष्मी ने बेरी का रूप धारण करके भगवान श्री हरि की रक्षा की। दोस्तों, जब भगवान श्री नारायण जी की तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवान नारायण ने देखा कि माता लक्ष्मी बेरी का रूप धारण करके सफेद बर्फ से ढकी हुई हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का आह्वान किया। जब वो अपने रूप में प्रकट हुई, तो भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि जितनी तपस्या मैंने की है, उतनी ही तपस्या तुमने भी बद्री बन के, यानी कि बेरी का रूप धर के मेरी की है। इसलिए आज से इस स्थान का नाम बद्री के नाथ यानी कि बद्रीनाथ रखा जाता है। दोस्तों, तभी से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया है। यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तपोभूमि मानी जाती है। दोस्तों, बद्रीनाथ से पहले जो गांव जोशीमठ पड़ता है, जब यहाँ सर्दियों के टाइम में भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को जोशीमठ ले जाया जाता है, वहीं पर सालिग्राम रूप में भगवान नरसिंह का भी मंदिर है। दोस्तों, उनकी बाईं भुजा पतली है। दोस्तों, समय के साथ वह भुजा और पतली होती जा रही है। जिस वक्त वह भुजा पतली होकर झड़ जाएगी, तो उस वक्त यह नर और नारायण पर्वत दोनों एक हो जाएंगे। कहा जाता है दोस्तों, उस वक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। जोशीमठ से 6 मील की दूरी पर कैलाश पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर बने हुए मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की आदि छवि बनी हुई है। कहते हैं जिस वक्त यह छवि पूरी हो जाएगी दोस्तों, उस वक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन यहीं हुआ करेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में उस स्थान पर हैं जहां पर सभी भक्त बैठकर भगवान की गाथाएं एक दूसरे से गाते हैं और सभी ध्यान मग्न हुए रहते हैं। दोस्तों, इनके पास से अगर यदि कोई गुजर भी जाता है तो इनको पता नहीं चलता है। यह बहुत ही तपोभूमि है दोस्तों, जहां पर भगवान श्री नारायण ने तपस्या की थी। ये देखिए दोस्तों, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर, जो कि नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा हुआ बहुत भव्य मंदिर, जहां पर स्वर्ग जैसा आपको आभाव होगा। यह दूर से दिखता है इस तरह से। दोस्तों, रंग बिरंगों से सजा हुआ यह मंदिर अलकनंदा नदी के पास से, यहाँ पर दोस्तों आपको सभी भक्त भारत के कोने कोने से आते हुए मिलेंगे, जो कि हिमालय की वादियों में बसा हुआ भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर है। दोस्तों, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अगली वीडियो में मैं आपको भारत के पहले गांव, जो कि माना गांव माना जाता है, उसके रास्ते पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, बहुत सुंदर गांव है। पहले इस गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन समय के बाद यहां पर लोगों का मानना है कि यह भारत का पहला गांव है, जो कि चीन की सीमा से लगता हुआ है। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं, मेरे साथ बने रहना। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियो दिखाने के लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूं। जय श्री